बोलो शंकर भगवान की जय। देवक देव मेरे महादेव शिव प्रभात करी। जो शिव की पहचान, उसकी कृपा और उसका आशीर्वाद है। ये पालकी देवलोक से चलते, इस पालकी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ। किसी भक्त ने पूछ लिया जब ये पालकी चलने लगी तो ये पालकी कहाँ से निकलती है, तो सोच में पड़ गया कहाँ से कहूँ। तो महादेव ने ये संकेत दिया, कह दो ये पालकी देवलोक से चलती है और इस पालकी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के और सीधे मिलते हैं भगवान। इस पालकी की यही पहचान रही। जहाँ पर भी मेरे देवों के देव मेरे महादेव के स्थान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, और जहाँ पर मेरे नीलकंठ महादेव, अरनाए, मार्कंड ऋषि, जहाँ जहाँ पर मेरे महादेव साक्षात प्रकट हुए, जब भक्त ने तपस्या की, भक्ति की, महादेव वहाँ आए, शक्ति वहाँ पहुँची। मेरे महादेव की कृपा बरसती है, मेरे महादेव के आशीर्वाद से। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। इसी के साथ ही कोरोना महामारी के लिए भारत माँ से, महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु ये प्रार्थना आज दिन भी सोमवार का हो। बहुत कहता है जिंदगी में ऐसे दिन कभी नहीं देखे होंगे, शायद पहले भी किसी ने ना देखे हों, और प्रभु आगे भी जीवन में किसी को ना दिखाना। इतना कोरोना महामारी के कष्ट से एक परिवार को होता है तो सारे परिवार को झूम लेता है। ये हमें अपने आप को ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाओगे तो याद रखना है कि गाड़ी का ड्राइवर जब गाड़ी में, वो अकेला शायद परिवार घर होता है, अब तो गाड़ी में अकेले का कहीं गलती से उसने ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ये गाड़ी एक घर की है तुम्हारी। जो इंसान तुम्हारा भाई बेटा कोई बाहर गया है, पत्नी गई है, कोई भी गया घर से, तो वो कोरोना महामारी को लेकर आया है और उसको कहीं गलती हो चुकी है, तो मत शर्माओ, मत घबराओ, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाओ। नहीं तो सारे परिवार को, अपने माँ बाप को न कहते वो दवाई कोरोना महामारी की कष्ट झेलने पड़ेंगे, और दवाई भी जिसकी अभी तक नहीं है। दवाई तो तुम्हारा परहेज है, रक्षा तुम्हारा परहेज है। 2 गज की दूरी जरूरी है। लक्ष्मण रेखा को घर से काम नहीं है, बेकाम खाम खामे मत निकले, मत सड़कों पे घूमे। पता नहीं किसको रोग होगा, वो तुम्हारे घर सारे परिवार को तुम खाम खा अपनी दुकान घर लेकर आ जाओगे कोरोना महामारी की। एक तो घर से बाहर फालतू ना निकले। देवों के देव बाकी मेरे महादेव ऐसा कष्ट, घर में भी कैद, व्यापार में भी कैद है, मजबूरी है, सरकार की भी, देश की भी मजबूरी है, किसी का कसूर भी नहीं, पर कहते दोनों तरफ कैदी। घर से बाहर निकलते कोरोना महामारी, दुकान पर जाते हैं वहाँ भी कोरोना महामारी का डर रहता है, भय कहता। उसके बाद समय की भी मर्यादाएं रहती है, समय की मर्यादाओं के साथ भी चलना पड़ता है। मेरा प्रयास, मेरा सुझाव, देखो कोई कुछ कहता हो 12 से 8 खोलो, 2 से 8 खोलो, कुछ खोल का समय, मैं कहता हूँ 24 घंटे हर चीज़ खोलो। मेरी सोच ये है, पर उसको कोरोना महामारी के लिए आप उनके परहेज के लिए, उनकी लक्ष्मण रेखाओं के लिए, 2 गज की दूरी के लिए, मॉक्स के लिए, हैंड वॉश के लिए, उन चीज़ों पे सख्ती करो। आप इन चीज़ों पे सख्ती करोगे तो व्यापार भी चलेगा, देश भी चलेगा, जान भी चलेगी और जहान भी चलेगा। नहीं तो किसी को एक दिन बुलाओ, किसी को दूसरे दिन ना बुलाओ, किस सब दुकानदार, अपने पास काम करने वाले को बुलाओगे, किसको छोड़ोगे, किसको रखोगे, कैसे दुकान खुलेगी, क्या कहेंगे। ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, वो ग्राहक आज इस दुकान पे आना था, वो कल उसको बंद किया दूसरी पे चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ दुकानें भी पूरे टाइम खुले, पर उसके अंदर कठोर, जितनी दुकानें ज़्यादा खुलेंगी वो रस बिल्कुल होगा ही नहीं किसी दुकान पे। और फालतू लोग 100 में से मेरा अंदाज़ा है कि 25-30% लोग बाहर नहीं निकलेंगे। उनको भी पता अपने घर कोरोना महामारी की बीमारी, अपने बच्चे बीवी बच्चों को सड़कों लेके, अब वो घूमने वाले नहीं मिलते, मजबूरी से मिलते। और जिनको वह जान नहीं प्यारी, दूसरे घर में भी अपने क्लेश रखना है, तो कोरोना महामारी को लेके आना है, उसका किसी को इंतजाम भी नहीं। वो अपने आप ही तुम्हारे पास इंतजाम है उसका, जितना खुद कर पाओगे, खुद हिफाजत अपनी कर पाओगे। तुम्हारी दो कितनी देर राष्ट्र के सेवक कहाँ तुम्हें देखेंगे, वहाँ पुलिस वाले मेरे भाई देखेंगे आपको, कहाँ डॉक्टर देखते फिरेंगे, चौकों पे खड़े होगे। दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई विदेश से आना जाना तो है, वो जाना पड़ेगा, जिसके लिए नहीं कोई नहीं, आओ जाओ सब जगह, पर कम से कम अपनी जान की हिफाजत तो तुम्हारे पास है। तुम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने गली मोहल्ले को सबको क्यों ब्लॉक करते हो, क्यों इतना बड़ा दुख कष्ट देते हो एक गलती करने वाला। इस चीज़ के लिए तुम्हें खुद ही अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी
खुद को ही देख रेख करनी पड़ेगी, खुद ही मौत का और अपने परिवार को अपने डॉक्टरों के पास झेलना, पता नहीं कौन आएगा वापस के नहीं आएगा, ये तो भगवान के हाथ में है। पर कम से कम दवाई तो तुम्हारे पास ही है, किसी के पास नहीं है। कोरोना महामारी बीमारी भी तुम्हारी, दवाई भी तुम्हारी, तुमने अपने आप को कितना बचाना। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मेरे देश का प्रधानमंत्री आपको संकेत देता है, हमारे करनाल के डीसी साहब भी कहते हैं, हमारे सीएम भी बोलते हैं, श्री विज जी भी बोलते हैं, अपने आप को सुझाव देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश के कहते हैं इंसान अच्छे चुने जाते हैं, उन सेवकों की कुछ पहचान होती है अपने राष्ट्र के लिए, जो ईमानदारी का परिचय देता है। याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी देश को आगे लेके चलेगी। जो ईमानदार होगा वो राष्ट्रभक्त भी होगा और महादेव का भी भक्त होगा। और ईमानदार ही लेके जाना, बाकी दौलत यहीं रह जाएगी। मकान दुकान बड़ी बड़ी जितनी मर्जी बना लो, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। पैसा कमाओ, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, व्यापार खूब करो, पर व्यापारी ध्यान रखना। मैं अब भी डंके की चोट से कहता हूँ, व्यापारी चोर नहीं है, चोरी करता भी होगा ना तो वो ये याद रखना, वो 10,000 20,000 लोगों को रोजगार देता होगा। पर वो नेता जब चोरी करता है तो उसका पैसा ना वो नेता कमा के भी व्यापारी दे, और 10-10 नौकर भी वो रखेगा, 20-20 नौकर भी रखेगा, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार को भी जन्म देगा, दौलत भी खाएगा। नेता मुश्किल से 100 में से आपको 20-25 मिलेंगे परसेंटेज जो ठीक होंगे, नहीं तो तकरीबन उनका बिजनेस पार्ट यही होता है, क्योंकि उनको जीवन भर की कमाई मिलती है। उसके बाद भी अगर जो 5 साल के बाद छूट भी जाए, देखो देश पे कष्ट आया, व्यापारी कितना कष्ट झेल रहा होगा, अपने आप को भी संभालना, मुलाजमों को भी संभालना, बैंकों के लोनों को भी संभालना, किसी की दुकान को आग लग जाए। मैंने कभी नहीं सुना किसी व्यापारी को किसी सरकार ने इतना पैसा दे दिया, किसी सरकार ने, किसी स्टेट ने नहीं सुना। हर कष्ट व्यापारी सहनता है। देखो मेरी सोच है, मैं व्यापार से छोटी सी दुकान से लेके बालन होटल लकड़ी और गोबर के उपले से लेके, मेरे देश के प्रधानमंत्री तो चाय बेची, मैंने जो बालन और लकड़ी और वो चाय की दुकान पे अपनी करियाने की दुकान थी, वहाँ चाय और चीनी पत्ती मैंने भी बेची। और मैंने हर दुकान को ये नहीं कि मैंने बीच में काम छोड़ा अधूरा, समय के अनुसार। पहले छोटी दुकान थी, फिर और बिजनेस किया, वो और आगे बढ़ाया, सब प्रकार की दुकानें, शराब के ठेके भी चलाए, अच्छी तरह चलाए, कभी नियत से गलत काम नहीं किया। और वहाँ भ्रष्टाचार मैंने कहाँ कहाँ देखा। भ्रष्टाचार जिसके साथ जीवन में बीती हो भ्रष्टाचारी भोगी, और जिसका आज भी जीवन भ्रष्टाचारों के पापियों के धृष्ट कह सकता हूँ, उन नेताओं की वजह से। सिर्फ नेता मुंह पैसा मारने के लिए कैसे कैसे किसी को कहाँ फंसा कर अपने जाल में अफसरों को भी, क्योंकि अफसरों का भी बिजनेस बना। भ्रष्टाचार के कारण देश नहीं उठ पाया। व्यापारी पहले व्यापारी भ्रष्टाचारियों के कारण नहीं उठ पाया, छोड़ छोड़ के अपना देश छोड़ के जाते रहे। और अब समय वो आया है, कोरोना महामारी का कष्ट तो आया, पर व्यापार भी भारत में विश्व में सबसे ऊंचा। अब देश के प्रधानमंत्री आप कितना संभाल पाते हो। मैं रोज व्यापारियों के बारे में आपको चर्चा करता हूँ, आप तक संदेश, क्योंकि इस पालकी से आपने जन्म लिया है। आप व्यापारियों से कम ध्यान रखो, टैक्स लगाओ। जितने कम से कम टैक्स लगाओगे व्यापार बढ़ेगा। ये बेरोजगारों को इनको जितने भत्ते बांटने पड़ेंगे नहीं बांटने पड़ेंगे। और मैं मैंने राशन बांटा हुआ गरीब परिवारों। सबसे पहले भारत की पावन पवित्र भूमि में सबसे पहले शुरुआत इस शिव शक्ति शिव प्रभात फेरी के माध्यम से ही हुई थी। यहीं से सन 1995 में, उसके बाद सरकारों ने 200 रुपया 2000 पहले 200 दिया, फिर बढ़ते चले गए, फिर बढ़ाते पता क्यों चले गए। जरूरत है जिनको दो उतना जरूर दो, जिनको जरूरत नहीं है उनको भी देना। वोटों के पीछे कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कहता मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूँ। देश का क्यों वो कष्ट सारे व्यापारियों पे बोझ रेड करे, जिम्मेवारी दुख होते सब व्यापारी, बांट दो सब, उनको कर्म करने दो। मैं कहता हूँ उनको व्यापार नहीं, उनको बेरोजगारी भत्ते मत दो। मेरी सोच तो ये है कि उनको व्यापार दो, उनके घर घर में बोर्ड लगाओ, आओ तुम व्यापार करो, तुम्हें किसके पास कहानी नौकरी मिलती देश के अंदर नौकरी। मेरे महादेव कृपा करें, देवों के देव। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी सबसे ज़्यादा दुख कौन उठ रहा है? व्यापारी उठ रहा है। व्यापारियों का जितना कष्ट है वो आप नहीं जानते। जिसने व्यापार किया हो, जिसकी दुकान हो नेता की, उसने दुकानदारी की हो, फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाई हो, उसको पता हुआ दुख दर्द व्यापार चीज़ क्या। मैं आप सभी से यही कहूँगा, कोरोना महामारी के लिए हमें बहुत सभी को कष्ट है। उस कष्ट सहने के लिए हमें अपने आप को ही अपने जीवन में तैयार रखना पड़ेगा। और मेरे महादेव कृपा करना मेरे महादेव कृपा करना। देश के प्रधानमंत्री जब जीवन में जो मौका आपको व्यापारियों का मिला, सारी कंट्रियां जहां आना चाहती हैं, उनको 2 चीज़ों की सूरत चाहिए। एक तो चीन से भी
आसान सिस्टम है। और मैं कहता हूँ जिसके पास कभी भी भ्रष्टाचार से आज से 6 साल पहले भ्रष्टाचार नेताओं जिनके साथ जुल्म किए हुए, जिनके अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, जिन्होंने कोर्टों कचहरियों में उनको उलझा रखा हो अपने टैक्सों के पारों के अंदर, उनको एक बार देखो, उनके ऊपर बहुत बड़े जुल्म किए हुए हैं। वो कहीं इन्हें कि अफसर ही सच्चे हैं या नेता ही सच्चे थे, व्यापारी भी कहीं सच्चा है। व्यापारियों के दुख को जानेगा ना तो फिर पता लगेगा व्यापार चीज़ क्या है। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए, कोरोना महामारी के लिए सारा भारत, सारा संसार, अब देश के प्रधानमंत्री जी आपके पास मौका ना चूकना। उनको सारों को देश, जितने आपके देश, अपने देश के लिए आपने उनको साथ रिश्ता जोड़ा, बहुत अच्छा जोड़ा, बड़े अच्छे काम में कोई कमी नहीं आपकी तरफ से, पर उनको यहाँ रखो। अब कहो भाई मेरे भगवान के साथ चलो, आप सारे अपने अपने देशों में भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप कराओ उनको अपने। जब मेरा कोई भी दोस्त मित्र बनता है ना, उसको पहले कहता हूँ तो भगवान की जय बोल, या मंदिर में या उसको शिव वंदना पढ़ाता हूँ। कुछ भी मेरा जो भी दोस्त बना बचपन से आज तक, उसको भगवान का रास्ता ही दिखाओ। आप भी उनको भगवान का रास्ता दिखाओ। शायद भगवान, आपने इस पालकी से जन्म लिया, ये एक नई दिशा की तरफ, कोरोना महामारी को देखो, कोई भी बड़ा से बड़ा देश अभी तक दवाई नहीं बना पाया, और दवाई तो सिर्फ भगवान के पास ही है। हम सारे मिलकर उसकी प्रार्थना करें, कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना करें। देश के प्रधानमंत्री, ऐसा जीवन में मौका और प्रार्थना करने का, फिर त्रिलोकीनाथ के पास आप सारे देश को, संसार, जैसे 31 तारीख को आप कह रहे हो जब आप चौथा लॉकडाउन के बाद क्या संदेश मिलेगा, जैसे मेरे प्रभु कहेंगे, पर प्रयास करें आप कि देवों के देव महादेव के साथ जोड़ने का, ओम नमः शिवाय जाप कराने का। कोई बात नहीं, लोग कहते हो कुछ भी करते रहे, पर आप अपने प्रभु और भगवान और राष्ट्र की भक्ति की तरफ आपका पूरा ध्यान हो। और मेरे महादेव कृपा करना। ये कोरोना महामारी के लिए भगवान शिव से शिव वंदना प्रार्थना कर रहा हूँ, शिव प्रभात फेरी के माध्यम से प्रभु कृपा करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूँ नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो, तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू भोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमे। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल तखेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया, नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रोदशी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे इससे जन जन का कल्याण। सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, आज दिन भी सोमवार का हो, 25 तारीख हो। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, जितने भी मेरे महादेव के तीर्थ स्थान हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ, जो और जहाँ साक्षात हमारे महादेव श्री राम, साईं बाबा, गुरु नानक देव, वीर हनुमान, गणपति महाराज, माँ मेरी शेरों वाली, सारे देवी देवताओं को मेरा शत शत प्रणाम।
और जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, याद रखना, जो देवी देवताओं की, धर्म के ठेकेदारों के नहीं। दुकान पे तो आपको माल मिलेगा पैसे देकर, उस दुकान पर मत्था टेक के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं मिलेगा आपको, जैसा आपने देख लिया होगा दृश्य धर्म के ठेकेदारों का, पहले भी देख लिया होगा और भी बहुत। और वो तुम्हारे को सिर्फ लूटने के सिवाय कोई काम नहीं है, उनका ध्यान रखना। धर्म ठेकेदारों के पास भगवान नहीं गए, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से, गलतियों से, अब कोरोना महामारी बंदा एक लेके आएगा और अपने परिवार को, रिश्तेदार, पड़ोसियों को भी सील कर देगा। इसी तरह जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो एक एक को उलझाए रखते हैं, उनका बिजनेस है, उनकी दुकानें हैं। मत सोचना भगवान है, उनको भगवान है तो भाई कुछ करके दिखाओ। बड़े मत्थे टेके हैं, बड़े स्थान बना रखे हैं, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, और सब सीधे रिलेशन भी तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं के साथ। छोटों से नहीं है, छोटों से उनकी बात नहीं, बड़े बड़े लेवल, क्योंकि वोट है वहां पर, वोट नोट सब उनके पास पड़ा है। नेता फिर छोड़ जाता है 5 साल के बाद, उसको पता नहीं सब लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर वो तो धर्म का ठेकेदार जो आता है उसको प्रणाम करना पड़ता है। उसको उस एक कैंडिडेट तो ना एक के पता तभी ये इस पार्टी का, इसके पार्टी का, वो उस नेता के पास, उस जो धर्म का ठेकेदार ना, उसके पास सारे जाएंगे, सारे उसके कोई अलग अलग शिष्य होंगे, कोई का मेरा वाकफ है, कोई मेरा वाकफ है, सब लेके जाएंगे, सब वहाँ मत्था टेक के सारे खूब दौलत वहाँ देंगे। उसको तो इलेक्शन आने का और लॉटरी निकलती है, क्योंकि सबके पास वोट वहाँ जाने लेने के। वोट ढूंढो तो कर्म से ढूंढो, जैसा मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है ना, आत्मबल और आत्मविश्वास, और अपने आप को किसी के सनादे नहीं, कर्म करो तो अपना भगवान के साथ। ध्यान रखो, इंसान के पास इंसान जाओगे तो कहते हैं कर्म ही हो जाओगे, कर्म नहीं कर पाओगे। और भगवान के पास जाओगे तो कर्म में शक्ति आएगी। भगवान के दर्शनार्थ जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, मेरे शिव प्रभात फेरी www फेसबुक पर जब नमन करता हूँ, मेरे को एनर्जी और ऊर्जा और उसकी कृपा की शक्ति मिलती है भी वही, बुलवा भी वही रहा है, कर भी वही रहा है, करवाएगा भी वही, और किसी की कोई हिम्मत नहीं। मत सोचे कि बड़ा से बड़ा कि मैं खुद कर रहा हूँ, नहीं, तुम्हारे पीछे भी कोई करवा रही है ताकत। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपके भी पीछे कोई ताकत है, जिस पालकी से आपने जन्म लिया। पर ध्यान रहे, देखो इंसान हो आप भी, गलतियां आपसे भी होंगी, भगवान नहीं। आपने 10 काम करने, 1-2 गलत भी होंगे, 8 ठीक भी होंगे, पर हम 8 का ध्यान रखें, 2 को भूल जाएं तो संसार देश बड़ा सुंदर चले। मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, कृपा करना जहाँ पर भी मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के साथ, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग से मुझे इसलिए प्यार है, 5-6 साल से मैं लगातार 12 मंदिरों में गई, 12 सेक्टरों में ओम नमः शिवाय का जाप रखा, अब 12 घरों में रहा, कमल के फूल चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न किया, मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, उसकी कृपा बरसेगी भारतवासी। सीधा भगवान से रिश्ता करना शुरू कर दो। इस शिव प्रभात फेरी को देश विदेश तक संकेत बता दो, और सबको ये बता दो कि सबका मालिक, जहाँ का मालिक एक है। यहाँ पैसा नहीं लगता, बिन पैसे आओगे, याद रखना, बिन पैसे भाव और श्रद्धा विश्वास लेकर आना। बेलपत्र, भांग, धतूरा आप नहीं हो तो जल की बूंद ना हो तो तुम्हारा भाव ही महादेव को स्वीकार होगा, बिन पैसे। किसी तीर्थ में भी जाओगे ना महादेव के, वहाँ आपको वो कोई देख रहा कहता है भगवान को चुप करके मत्था टेका, तो कुछ ज़्यादा भी टेकता है, कम भी टेकते हो। पर जब धर्म के ठेकेदार के पास जाओगे ना, वो तुम्हारे को देखेगा इसने मत्था टेका कितना है, उस हिसाब से तुम्हारे को आशीर्वाद तो उसके पास होगा ही नहीं, पर वो प्रसाद जरूर आपको जो उसके पास होगा ना वो दे। और उनके पास जो चदरें चढ़ा के आते हैं ना, ये याद रखना, वो चदरें बिक जाती हैं, पर जिसने महादेव, देवों के देव, महान देवी देवताओं की जिसने चदरें ओढ़ ली, वो जन्मों भर तुम्हारे साथ देती है। उस चद्दर को ओढ़ो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ है। इसी मानुष चोले में ही तुम चद्दर ठीक तरह ओढ़ पाओगे, तुमने कहाँ ओढ़नी, वो तुमने ही ध्यान देना है। कोरोना महामारी भी आई भी, मैं डंके की चोट से कहता हूँ, भगवान ने उनको टेलर दिखा दिया, बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों को। करो भाई तुम कितना भगवान के करीब हो, फोटो भी भगवान के साथ, कहते मेरी फोटो भी भगवान के साथ लगाना, घर में भी, मंदिर में भी, स्थान जहाँ उसका होगा ना, वो अपने स्थान पर भी वहाँ लगवाएगा, बाहर भी वही लगाएगा, अपने नाम की पहचान देगा कि मेरा स्थान। याद रखना, उसको आगे रखोगे तो वो तुम्हें आगे ले जाए, तुम उसको पीछे रखोगे तुम्हें वो पीछे कर देगा। ये देवों के देव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जहाँ के मालिक हैं। हम उसके साथ मिलकर अपना रिश्ता करें। कोरोना महामारी के बचने के लिए एक ही रास्ता है, अपनी पहले सावधानियां रखो जब तक है,
व्यापार भी मैं देश के प्रधानमंत्री और सभी को अपनी मेरी राय है, मेरा सुझाव और संकेत भी हो रहा होगा जो बोल रहा। देखो ना तो मजदूर भागेंगे, लेबर को काम मिलेगा, दुकानदारों के स्टूडेंट को उनके जो भी होंगे उनके पास काम मिलेगा, उनके सर्वेंटों को काम मिलेगा, मालिक भी 24 घंटे आएंगे, कुछ तो कमाएंगे नहीं तो सरकार को तो कुछ देंगे। और वो पैसा सोचो सरकार आपने तो यहीं से लेना व्यापारियों से, वही तो तनख्वाहें आपने लेनी है, आपकी तो तनख्वाहें बंद नहीं होगी, पर व्यापारियों की तनख्वाहें रोटी घर की उनकी कैसे चलती पता नहीं, वो व्यापारी ही जानता है। उनके देखना कि जितने व्यापारी होंगे ना, तकरीबन मैं कह सकता हूँ 100 में से ना 70% होंगे बैंक के लोन ही हो, मकान दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ ना कुछ लोन पे जरूर हो। और देखो जितने भी कर्मचारी हैं उनका लोन कम होगा, उनका पीएफ वगैरह पैसा सबका पड़ा होगा। और पैसा कहाँ से आता है? व्यापारी के पास। नेता का पास भी पैसा आता है, वो भी जमा इसी तरह करता है, नेता को भी पैसा व्यापारी देता है। तो देवों के देव मेरे महादेव, ध्यान रखो, भारत में विश्व वो उज्जवल होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, करेगा व्यापार, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। भत्ते बांटने की मेरी राय में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेंगे, मैंने देखा राशन बांट के ना, कई लोग कुछ ऐसे राशन लेते हैं जो काम कर सकते हैं, उनको कहो ना तू राशन नहीं, तू 10,000 की नौकरी ले ले, 10,000 की नौकरी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसको आदत पड़ चुकी है फ्री में माल खाने की, वो काम नहीं करेगा। आपने जो भत्ते देते हो ना, उसके कारण जवान बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, उसके फैक्ट्री इंडस्ट्रियाँ खुलवानी चाहिए। मेरी सोच ही है। मेरे देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को स्वीकार करो। सारे संसार, सारे भारतवासियों, आप तक ये संदेश शिव प्रभात फेरी के माध्यम से जा रहा है। कोरोना महामारी से यही कष्टों को हर पाएगा और कोई नहीं। देखो प्रभु कैसे कैसे चमत्कार करता है। कल की बात बता रहा हूँ, ये वहाँ पर खड़े हो जहाँ पर ये पालकी चलती है, और छोटे छोटे बच्चे मेरे स्कूल में बोलो शंकर भगवान की जय बोलते हैं, 150 साल के बच्चों में भगवान है। ये पालकी वहाँ से चलती है और कल्पना चावला के सामने घर है, और उरी के चाचा संत अमरीक देव जो इतनी सेवा करते हैं राष्ट्र में, मैं कह सकता हूँ, जो कोई तो कहता है जब कष्ट आता है तो देता है, वो कष्ट नहीं, वो पहले ही शुरू से गरीब बच्चों को किताबें हर चीज़, 5-7 हज़ार बच्चे भी पढ़ते होंगे, 500-700 बूढ़े भी रखे होंगे, जीवन भर के शरीर भी छोड़ गए तब भी उनके लिए कमाई छोड़ के गए। ऐसे लोगों के पोष है मेरा, और वहीं से ये पालकी चलती है। और मेरे देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना ये संदेश भी आप यहाँ से दिलाते। और कल की घटना बता रहा हूँ। कल एक लेडीज़ आई, मैं मुक्कल दोनों बेटे यही ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं खड़ा था। एक लेडीज़ आई, मैंने गेट से देखा, उसकी 50-1 साल की उम्र होगी, थैला सा हाथ में पकड़े, कांच में देव, और एक सिंपल सी बिल्कुल आई। उसने गेट खोला, अंदर आकर चुप करके ना चप्पल उतार कर पीछे खड़ी होगी रिकॉर्डिंग वाले की। मैंने इशारा किया आप चले जाओ, मेरा ध्यान बट रहा है। वो चुप करके चली गई। जैसा ही थोड़ी देर के बाद मैंने शिव पर आपका ये अपना रिकॉर्डिंग खत्म हुई, मैंने बाहर की तरफ उसको देखा, मुझे कहीं नहीं वो दिखाई दी। वो क्या करने आई थी, किसने भेजा, कौन थी, वो जानती। उसके साथ रहोगे तो वो कुछ ना कुछ रूपरेखाएं अपने आप बताता है। देवों के देव मेरे महादेव के कुछ संकेत ऐसे होंगे। कोरोना महामारी के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। देखो नीलकंठ महादेव का कितना प्यारा रोज श्रृंगार। नीलकंठ महादेव से रोजाना आप देखोगे ना, भगवान के रोज दर्शन करोगे। मंदिर सब बंद, उन मंदिरों बंद की वजह से आपको सारे शिव प्रभात फेरी पे आपको सारे तीर्थ घर बैठे ही आप दर्शन करके उनके दर्शन करो जहां पर आपको शक्ति मिलेगी। सेवा करो तो माँ बाप से आपको शक्ति मिलेगी। देवों के देव मेरे महादेव, कष्टों को आप ही हरोगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।